आप ध्यान से देखिएगा, केमिकल काइनेटिक्स की काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कहते हैं। दूसरा इसका नाम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी है। इसके अलावा इसको हम लोग एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी भी कहते हैं। एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी भी कहते हैं। इन शॉर्ट में ART, तीन नाम से। अब हमारे आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज करता है कि इस थ्योरी की जरूरत क्या है। कोलिजन थ्योरी भी हमने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी रिएक्शन के लिए कोलिजन आवश्यक। कोलिजन थ्योरी बहुत सारे रिएक्शन की मैकेनिज्म को नहीं समझा सकती, जिसको समझाने के लिए आपके दो साइंटिस्ट हैं, इरिंग एंड पोलानी। इन दो साइंटिस्टों ने मोर मॉडर्न थ्योरी, जिसको हम कह सकते हैं कोलिजन थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सम रिएक्शंस। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ए मोर मॉडर्न थ्योरी वाज गिवन बाय इरिंग एंड पोलानी। This modern theory was named as transition state theory or activated complex theory or absolute reaction theory। तीन थ्योरीज के नाम से इसको जाना। यह थ्योरी बेस्ड है कुछ इंपॉर्टेंट पास्टुलेट्स, जिसको आप नोट करते जाइएगा। पहला पास्टुलेट फर्स्ट, as the reactant molecule approach each other, as the reactant molecule approach each other, there is a continuous series of changes in bond distances. There is a continuous series of changes in bond distances. These changes are accompanied by energy changes। Second postulate, the reactant molecules may transform into an energy rich intermediate called activated complex OR transition state। Activated complex OR transition state। Next, the activated complex may form by some loose association, OR bonding of reactant molecule with necessary rearrangement
rearrangement of बॉन्ड या बैलेंस बॉन्ड लिख दीजिए, नेसेसरी रीअरेंजमेंट ऑफ बैलेंस बॉन्ड एंड redistribution of energies, redistribution of energies. Fourth postulate, the activated complex तो unstable, activated complex though unstable has transient state, has transient state. It is treated firmly as a definite molecule and independent identity. Independent identity. The activated complex is in equilibrium. Activated complex is in equilibrium with reactant molecules. Reactant molecules. Next, fifth. The activated complex would decompose into product, would decompose into product. नोट कर लीजिए, get time in equilibrium with activated complex. Activated complex will decompose into product. Next, number 6. The activation energy of reaction in light of transition state theory is defined as the additional energy which the reacting molecule must acquire to form the activated complex. These are 6 postulates on which transition state theory is. The potential energy
diagram for transition state theory may be shown as potential energy barrier, activation energy, reaction path. This is the potential energy diagram for transition state. इस डायग्राम को आप ड्रा करें। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं शॉर्ट में मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। मैथमेटिकल कहिए या दूसरा भी नाम कभी कभी एग्जाम में पूछता है थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट और थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। हमने आपको बताया दो के लिए जरूरत है, तो हम नोट करेंगे कि कंसीडर ए बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन बिटवीन A and B are as follows. A plus B ये है रिएक्टेंट। यहां आपको बन गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो डिकम्पोज हो गया प्रोडक्ट। ध्यान से देखिए, जो डिकम्पोज हो गया प्रोडक्ट। हम ये मान के चलते हैं इसके लिए रेट कांस्टेंट और इसके लिए रेट कांस्टेंट, दो के बीच। अब जो बात करेंगे कि द रेट कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो फॉर्मेशन आपने किया कहीं तो आप याद करिएगा ये है K स्टार इज इक्वल टू, हमने आपने पढ़ रखा है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ मास एक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम में आप अभी अरेंज करके देखिए। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इक्वल टू K स्टार A और B। ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? इक्वेशन फर्स्ट के बाद आपको इसके लाइट में रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ना है। अब आप दो चार लाइन नोट करिए। द रेट ऑफ रिएक्शन in light of transition state theory। और बदलना हो according to transition state theory, rate of reaction is the number of activated complex. Rate of reaction is the number of activated complex which pass over
potential barrier in a unit time, which pass over potential barrier in a unit time, which is equal to the concentration of activated complex multiplied by rate or frequency at which activated complex would decompose into product अब आप ध्यान से देखिएगा हमने जो बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के हिसाब से क्या है, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टू पास ओवर पोटेंशियल बैरियर इन ए यूनिट टाइम व्हिच इज इक्वल टू किसके है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रेट और फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा तो यहाँ पर हम देते हैं किसको, एक्स स्टार को। पहला देखिए इसको आपने क्या दिया था, एक्स स्टार, यही तो है एक्टिवेटेड का काम ये, और इसको हमने इक्वेशन 2 बना दिया। अब हम जब एक से x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको मिलेगा dx dt के स्टार a into v equal to rate or frequency of dissociation of एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और ये हो गया इक्वेशन आपका 3। ठीक है, नोट करते जाइए इक्वेशन 3। घबराइए नहीं, आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा, घबराने से। अब हम इसकी बात करते हैं, रेट और फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसोसिएशन। कब डिसोसिएट होगा कोई मालिक, तब होगा जब हम इनफ वाइब्रेशनल एनर्जी यानी इतनी अधिक वाइब्रेशनल एनर्जी सप्लाई कर दें कि मॉलिक्यूल आपस में वाइब्रेट हो और बॉन्ड क्या करता है, क्लियर। नोट करिए, द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कुड डिकम्पोज, activated complex would decompose only if enough vibrational energy is supplied to the system. Enough vibrational energy is supplied to the system so as the atoms cause to vibrate with a certain critical frequency for bond rupture अब हम दूसरी बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी जो आपने निकाला, फ्रीक्वेंसी ऑफ
डिसोसिएशन ऑफ साइड में देता हूं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये इक्वल टू है ई वाइब्रेशनल एच, और ये इक्वेशन हुआ हमारा 4, ई वाइब्रेशनल इज इक्वल टू एच। फिर बात करते हैं कि जहां सारी चीजों को आप जान लें, ई वाइब्रेशनल क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी एट टेम्परेचर T, और H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। फिर बात करते हैं, वी नो दैट E wave इज इक्वल टू KT, K क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, K इज इक्वल टू R/N, हेंस E wave इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT/N। ये इक्वेशन हुआ 5। अब क्या करें, 4 और 5, इक्वेशन 4 और 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 भी है। 4 एंड 5 को करिए तो आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किसके बराबर हो जाएगा, RT/NH। ये इक्वेशन हो गया 6, इक्वेशन कितना हो गया, 6। अब आप ध्यान से यहां देख लीजिएगा, इस फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसोसिएशन को आप इक्वेशन 6 से किसमें रख दें, इक्वेशन 3 में, ठीक है, या कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 वी गेट dx dt के स्टार, और फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, RT/NH। ये इक्वेशन हो गया 7, ये इक्वेशन क्या बन गया, 7। अब जो हमने अभी आपको बताया था कि रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट हो, अब अगर हम निकालें कि रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए फॉर कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, तो हमको क्या मिलेगा, dx dt के, क्योंकि आपको पता है कि अभिक्रिया की दर केवल रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। इस इक्वेशन को हमने क्या बनाया, आप दोनों को कंपेयर कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 7 8 भी है। आप दोनों का कंपेयर जब करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा कि ए बी के स्टार RT/NH। ध्यान से देखिए, ए कट गया, बी कट गया, अब हमारे पास बचा क्या, K इज इक्वल टू K स्टार RT/NH। ये इक्वेशन हुआ आपका 9। इक्वेशन 9 is the mathematical or thermodynamic treatment of transition state theory। इस तरह से हमारी आपकी थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के एक्सप्रेशन के साथ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक समाप्त।